everyone, welcome to my channel. Today we are going to do class 7 of geography textbook chapter number 1. The name of this chapter is environment. तो ये जो चैप्टर है शुरू होती है एक बच्चे के साथ जिसका नाम है रवि। वो बहुत दिनों बाद छुट्टियों के बाद अपने स्कूल जाता है। तभी वो देखता है कि जो उसके स्कूल के पास प्लेग्राउंड थी वहाँ पर बिल्डिंग बन रही है और आसपास के लोग कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग में बहुत सारी फ्लैट्स बनेगी। ये सुनकर वो बहुत दुखी होता है और रोना शुरू कर देता है और फिर अपने स्कूल की ओर जाता है और ये बात जो है अपने स्कूल की सभी दोस्तों के साथ शेयर करता है। और उसी दिन स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो दुखी होकर कहते हैं कि सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। तो फिर बाद में जो रवि है वो अपने टीचर से पूछता है, टीचर व्हाट इज इन्वायरमेंट। तो टीचर आंसर देते हैं, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज इन्वायरमेंट। सो इसका मतलब है आप जो भी अपने वातावरण में देखते हैं, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर, क्लासरूम, इवन ओपन फील्ड, गार्बेजेस, फ्रेंड्स, ये सभी जो है इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। ये सुनकर टीचर हाँ बोलते हैं, लेकिन कहते हैं रुको ज़रा बात को समझो। सम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट बाय नेचर। टीचर कहते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचर से बनते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल, ये सारी चीज़ें हैं जो कि नेचर से बनती है। और बाकी जो चीज़ें हैं मेड बाय पीपल, जो इंसानों ने बनाया है। फॉर एग्जांपल रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंसानों ने बनाया है। इन दोनों चीज़ों को जो भी आप अपने वातावरण में देखें वो सब इन्वायरमेंट है। तो इस इमेज में बहुत अच्छे से दिया गया है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड क्या है यहाँ पे, बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड, मोनूमेंट्स, इंडस्ट्री। आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये ड्राइंग बनाना बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और सेकेंड है नेचुरल, जैसे कि वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स। ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी, ये हो गया वाटर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे हम रहते हैं, चारों चीज़ें जब मिलती है तब हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक के बारे में। सो ये जो बॉक्स में दिए गए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जिन चीज़ों में जान है, जो सांस लेती है, ऑक्सीजन लेती है, या फिर प्लांट हो जो CO2 लेता है, ये सब बायोटिक में आते हैं। और एबायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स जस्ट लाइक लैंड, माउंटेन, टेबल, चेयर, इन सभी चीज़ों को हम एबायोटिक कहते हैं। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत सारे चीज़ों से सराउंडेड है, जस्ट लाइक पीपल, थिंग्स, प्लेस, नेचुरल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब जब मिलते हैं तब हमारा एक इन्वायरमेंट बनता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। तो हमारे आसपास जो लैंड है, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब चीज़ें जब कम मिलते हैं तो ये हमारा एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है। तो हम शुरू करेंगे लिथोस्फीयर से। तो लिथोस्फीयर जो हम जिस सरफेस पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, वो एक सॉलिड क्रस्ट है हार्ड टॉप लेयर में, जो कि रॉक्स एंड मिनरल से कवर्ड है और मिट्टी का एकदम थिन लेयर है। इसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में और भी लैंड फॉर्म होते हैं सच एज माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, वैली, ये सारी चीज़ें हैं जो कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। लिथोस्फीयर हमको फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और खेतीबाड़ी के लिए ज़मीन और ह्यूमंस के रहने के लिए सेटल्ड
जगह भी प्रोवाइड करता है और ये बहुत ही रिच होता है मिनरल्स में। तो इस इमेज में दिखाया गया है डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जो कि 4 है। एटमॉस्फेयर, ये जो हवा वाला हिस्सा है इसको एटमॉस्फेयर बोलेंगे, बहुत ही ऊपर का हिस्सा। बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर पानी वाले जगह को बोलेंगे। अब हम बात करेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम होता क्या है, यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है। इकोसिस्टम इज अ फॉर्म बाय अ interaction of living organism with each other and with the physical and chemical factor of environment in which they live, all link of transport energy and material। तो इकोसिस्टम में सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया तक आते हैं। और इसमें फिजिकल जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पॉन्ड इकोसिस्टम, यहाँ पे वाटर है, ग्रास है, फ्लावर्स है, लोटस है, डक भी है एंड अदर ग्रासलैंड के भी एनिमल्स आप देख सकते हैं। ये है एक पॉन्ड इकोसिस्टम। इस तरह की फॉरेस्ट का इकोसिस्टम भी होता है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ह्यूमन्स है अपने अकॉर्डिंग टू अपने नीड से जो नेचुरल सराउंडिंग है उसको बहुत ही मॉडिफाई किया अपने रिक्वायरमेंट्स को फिल करने के लिए। जैसे कि उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेटेड मतलब होता है जानवरों को पालना शुरू कर जैसे गाय, भैंस, बकरी एंड फिर उन लोगों ने एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने व्हील मतलब पहिए का आविष्कार किया। सरप्लस फूड भी प्रोड्यूस करने लगे। फिर बाटर सिस्टम आया, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है। बाटर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज विदाउट मनी। मतलब आपको पास टमाटर है और किसी और के पास गेहूँ है, तो आप अपने जो गुड्स है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें मनी की कोई भी प्रोसेस नहीं है। वैसे ही फिर यहाँ पे बहुत सारे चीज़ और भी आए, इमर्ज हुए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, कम्युनिकेशन। ये सभी चीज़ बहुत ही तेज़ी से बढ़े और पूरी दुनिया में फैल गए। तो इस चैप्टर में बस इतना ही दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे ह्यूमंस ने अपने नीड के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को चेंज किया, अपने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल की। बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।